नमस्कार, हमारी खास पेशकश कुदरत का कहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मॉनसून का विकराल रूप दिखने लगा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। मंडला, श्योपुर, डिंडोरी में रविवार को भी बाढ़ जैसे हालात रहे हैं। नर्मदा नदी के निचले इलाकों में खतरा ज्यादा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। शहडोल के सरकारी अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया है। उमरिया में सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोलने पड़े हैं। आज भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी बालाघाट में खतरा ज्यादा है। यहां अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा पानी गिर सकता है। बता दें कि जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांडुर्ना, बैतूल में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर नालियों का पानी आ गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बिलासपुर और बस्तर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और जहां पर मध्यम बारिश होगी वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे स्थानों में बात किया है तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, तमाम ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बात की जाए तो नर्मदा नदी के निचले इलाकों में खतरा ज्यादा है, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे दी गई है। शहडोल के सरकारी अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया है। उमरिया में सड़कें पानी पानी हो गई हैं। जबलपुर के बरगी डैम के 9 गेट खोलने पड़े हैं। आज भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी बालाघाट में खतरा ज्यादा है। यहां अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा पानी गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। बता दें कि जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांडुर्ना, बैतूल में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल भरा हो गया है। सड़कों पर नालियों का पानी आ गया है। तो देख सकते हैं कुदरत का कहर लगातार जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आदिल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी, इंद्रजीत दानिशर और कुलभूषण ठाकुर जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां से कुलभूषण सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए, मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैसे देखें इस मौसम के मिजाज को? जी बिल्कुल, बता सकते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की संभावना है। पिछले 18 घंटों से लगातार जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी अगर मैं बता दूं कि अभी भी राजधानी रायपुर की अगर बात करें, अभी भी पीछे वाले तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। अभी भी अब आधा मैं भी यहाँ पर लगभग यहाँ पे भीगे हुए हैं। और करीब बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश की जो संभावना यहाँ पर है। येलो अलर्ट जहाँ पर भी जारी किया गया था। रुक रुक के बरसात लगातार हो रही है। किसानों के लिए काफी अच्छा है। इस बार अच्छी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने बताई थी। किसानों के लिए भी काफी अच्छा है। लेकिन जिस तरह से अगर लगातार इसी तरह से अगर बारिश लगातार होती रही तो यकीनन तौर पर शहर की जो अगर स्थिति की बात करें तो जलभराव जो है
वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि निगम ने अपने हिसाब से व्यवस्था जरूर यहाँ पर की थी, नालियां साफ करने की बात की थी, ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने की बात की थी, लेकिन उसके तमाम कोशिशों के बावजूद जो है हमें शहर की कई ऐसी स्थितियां हैं, कई ऐसे जगहों पर हमें जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो अब ये देखना है कि अगर बारिश अगर इसी तरह निरंतर जारी रहती है तो किस तरह से जो व्यवस्था है वो किस तरह से बनाए रखते हैं। क्या प्रशासन की ओर से कोई खासा इंतजाम अब तक हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति होती है तो उसमें प्रशासन किस तरह से कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे महासमुंद का, जहां से हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ बने हुए हैं रवि। महासमुंद की बात किया है तो महासमुंद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कैसे दिखते हैं इस मौसम विभाग के चेतावनी को लेकर, और प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है जमीनी स्तर पर? देखिए, महासमुंद जो जिला है वहाँ पिछले लगभग 12-14 घंटे से लगातार जो है बारिश हो गई है, और अभी तक महासमुंद में जो 15 जो मिलीमीटर है उसकी वर्षा हो गई है। हालांकि मैंने जैसे आज अधिकारियों से सुबह बात की थी इस विषय में, तो उनका कहना है कि ये खेती के लिहाज से महासमुंद जिले में जिस तरीके से पिछले दिनों बारिश हुई थी और आज जो बीते 12 घंटे में जो बारिश हुई है वो किसानों के लिए राहत भरी है। लेकिन जनजीवन जो है ये पिछले 12-13 घंटे की बारिश से वो प्रभावित हुई है। खासकर निचली बस्तियों में जहां पानी की निकासी नहीं हो जाने की वजह से वहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह स्कूली बच्चे जो है उनको स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन इलाके में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है जहाँ स्कूल जो कैंपस है वो भर गया है। जी नहीं, बराबर है, जूम करने पे। चलिए रवि, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। सीधा रुख करेंगे सिवनी का, जहां से हमारे सहयोगी आदिल खान लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, बात की जाए सिवनी जो है मौसम से हाल बेहाल हैं। अब जो है मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सिवनी के क्या हालात हैं, और अगर बाढ़ के हालात बनते हैं या भारी बारिश के हालात बनते हैं तो प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटेगा? देखिए, पिछले 10-12 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही, भारी बारिश हो रही। पिछले 1-2 घंटे से ही पानी खुला है। भू अभिलेख कार्यालय सिवनी के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो सुबह 8 बजे तक 86.6 mm की वर्षा, दैनिक वर्षा आज दर्ज की गई है। 1 जून से अभी तक की जो वर्षा है 346 mm दर्ज की गई है। नदी नाले उफान पे हैं, बैनगंगा नदी उफान पे। अभी हम सागर नदी के किनारे खड़े हुए हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्गों का संपर्क टूट गया। हम सागर नदी के किनारे यहाँ खड़े हुए हैं। तानीवाड़ा मलांचपुर मार्ग पे ये जो है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। अगर बात की जाए बैनगंगा नदी की, तो बैनगंगा नदी के बिल्कुल उफान पे है। यहाँ संजय सरोवर जो बांध है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया है। 513 मीटर जलस्तर हो गया है, जबकि 519 मीटर जो है इसकी क्षमता है। तो काफी अलर्ट मोड में प्रशासन है। लगातार बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। पिछले 1-2 घंटे से कुछ राहत मिली है लोगों को, लेकिन भारी बारिश की संभावना है। और जो 10-12 घंटों से जो बारिश हुई है उससे बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। खासकर जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जाने आने में काफी परेशानी हो रही है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूलों की छुट्टी, जैसे आज आसपास के जो जिले हैं वहां घोषित की गई है, ऐसे सिवनी जिले में भी 1-2 दिन की छुट्टी घोषित किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लगातार जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जो है जिलेवासियों से अपील की थी कि सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, नदी नालों के आसपास बिल्कुल न जाएं। तो लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चलिए, आप हमारे साथ आदिल बने रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। और सीधा रुख करेंगे अब बालाघाट का, जहां से हमारे सहयोगी इंद्रजीत दाशमेर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आप हालात देख सकते हैं तस्वीरों में कि छाते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमारे सहयोगी को। इंद्रजीत, क्या हालात है बालाघाट में? बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, प्रशासन किस तरह मुस्तैद है? और साथ ही बात की तो ऐसे जो नदी नाले वहां पर प्रशासन ने क्या बैरिकेडिंग कर रखी है, आवागमन को बाधित किया गया है? जी कपिल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों से बालाघाट जिले में रिमझिम बारिश के बाद अब पिछले 24 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और इस मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई को यानी आज यहाँ पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सभी को चेतावनी दी है कि इस अधिक बारिश से सावधान रहें। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज की है। यदि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की यदि मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने बताया है कि 300 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यदि बात करूं तो कलेक्टर मृणाल मीणा ने आज 7 और 8 जुलाई को समस्त शासकीय एवं अर्ध शासकीय स्कूलों की छुट्टी दे दी है अधिक सुरक्षा की दृष्टि से। राहत के दिन मैं बात करूं तो भीमगढ़ बांध, कोटरा बांध एवं फुटरा बांध अभी तक उनके गेट खोले नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ की बड़ी नदियां हैं, बैनगंगा, सोन नदी, देव नदी, बाघ नदी और घिसर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने तहसील स्तर पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे बाढ़ को सतत निगरानी में रखें और लोगों को सावधान रहने के लिए सचेत करें। जी कपिल। बिल्कुल इंद्रजीत, लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है इंद्रजीत, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, उसके लिए नगरीय सरकार जो है, नगर सरकार, उसने क्या कुछ व्यवस्था की है? क्या पहले से तैयारी कर रखी थी बारिश के पहले से कि जलभराव ना हो शहरों में? बिल्कुल, कुछ जगहों पर यदि मैं बालाघाट शहर की ये बात करूं तो वो जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो छोटे नाले हैं वहां पर ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। वहां के नाले पूरे उफान पर चल रहे, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ है। लेकिन मुख्य हाईवे या नेशनल हाईवे की बात NH 544 की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल इस समय खुला है और लोगों का आवागमन काफी सुचारू रूप से चल रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो यदि ऐसी ही मूसलाधार तेज बारिश होती रही तो निश्चित ही बाढ़ की स्थिति शाम तक बन सकती है। हाँ कपिल। चलिए इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अभी अपडेट लेंगे। सीधा रुख करेंगे फिर से राजधानी रायपुर का, जहां से कुलभूषण सिंह ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बात की जाए, आपका छत्तीसगढ़ का जो काफी बेल्ट है वो आदिवासियों से भरा है, जल जंगल जमीन से भरा हुआ है। ऐसे में कहते हैं कि जो वन है, यानी कि वृक्ष जो बारिश को आकर्षित करते हैं, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो कई ऐसे गांव हैं जो विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। ऐसे गांवों को लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कुछ तैयारी है बाढ़ से निपटने को लेकर, इस बारिश की आपदा से निपटने को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, जितने भी गांव हैं, खासतौर पे वो गांव जिनके आसपास नदी है या नदी नालों या फिर बड़े झील या डैम के किनारे जो गांव बसे हैं, उन सभी गांवों में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी गांवों को समय रहते अगर जरा सा भी पानी या बाढ़ की कोई भी स्थिति बनती है तो उन सभी गांवों को वहां से खाली कराने की और तत्काल बाढ़ क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए यहाँ पर तैयारी जो है प्रशासन के हिसाब से वहां पर कर ली गई है। अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे बाढ़ की स्थिति हरदम जो है वो होती है, तो उन गांवों को पहले ही समय रहते उन इलाकों से वहां पर खाली करा लिया गया है। उन क्षेत्रों को पहले ही वहां पर खाली करा लिया गया है। जिन डैमों में जहां पर पानी जो है वो ऊपर से जो चल जाते हैं, जिनके जलस्तर का वहां पर बढ़ाव होता है, उन जलस्तर वाले सभी डैमों को वहां पर सुरक्षित तौर से वार्निंग के तौर पे जो साइंस होते हैं उनको लगा दिया गया है। गार्ड के तौर पर वहां पे लोगों को, वहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं उनको वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी अगर डैम क्रॉस करता है, पानी जल स्तर बढ़ता है, कि दिन को तो ठीक है, रात के समय अगर कोई डैम क्रॉस करता है, कि लोगों को पता नहीं होता कि जल स्तर अभी किस उसमें है, कितना प्रभाव भी जल स्तर का पड़ रहा है, तो उसके लिए वहां पर गार्ड स्पेशली लगाए गए हैं। 24 घंटे की गार्ड की ड्यूटी वहां पर हर डैम और जो पुल के क्षेत्र है वहां पर लगाए गए हैं, ताकि लोगों को समय रहते वहां पर जाने से रोका जाए। अगर डैम की पानी अगर स्थिर है तो वहां पर क्रॉसिंग करने की इजाजत दी जा रही है, प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए की गई है। लेकिन अभी भी कई सुदूर ऐसे इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, तो उन इलाकों का क्या होगा? क्योंकि उन इलाकों में भी कई बार पानी भरते हैं। हमारे पास अक्सर बरसात के दिनों में इस तरह के वीडियो आते हैं जहां पर डैम फुल होता है और लोग वहां से जनरली क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके चलते उनकी गाड़ियां या फिर वो खुद भी बहते पानी का शिकार वहां पर हो जाते हैं। ऐसे डैम के लिए कई ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां पर पूरी व्यवस्था अभी नहीं की गई है। ऐसे डैम के लिए हमने जब सरकार से सवाल भी किया है कि ऐसे डैम के लिए क्या आपने व्यवस्था है, तो उनका भी कहना है कि अभी हम धीरे धीरे सभी डैमों पर वहां पर जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी डैमों पर वापस सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मनमानी करते हैं और उसके चलते वो उसका शिकार भी होते हैं। तो अब ये देखना होगा कि कब तक सरकार ऐसे डैम या ऐसे गांवों को तक पहुंच पाती है, कि ऐसे इलाकों तक पहुंच पाती है, क्योंकि अभी भी जल भराव की स्थिति जो है वो लगभग सभी इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से नदी नाले सभी उफान पर चल रहे हैं, कई ऐसे जिले हैं, छोटे जिले हैं जहां पर अभी भी पानी लबालब की स्थिति पर वहां पर भरे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी पूर्णतः जो उसकी व्यवस्था है
वो यहाँ पर अभी नहीं की गई है। तो अब देखना होगा कि अगर इसी तरह बारिश अगर लगातार रहता है, पिछले 2 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति बनी हुई है, लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, अगर इस तरह बारिश अगर लगातार होती है तो क्या इसका परिणाम होगा या क्या आगे व्यवस्था होगा, क्या जलभराव की स्थिति कितनी गंभीर होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रवि, बात की जाए महासमुंद का कुछ बेल्ट जो एरिया है वो नक्सलाइट एरिया होता है, ऐसे में जवानों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में जवानों को गांव के क्षेत्रों की और जो अपनी सुरक्षा करना बड़ी मुश्किल काम होता है। जवानों की स्थिति को देखें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन स्तर पर? देखिए कपिल, मैं बताना चाहूंगा आपको, महासमुंद जिले में बरसात के पूर्व ही एक जो बाढ़ जो दस्ता है वो बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने ऐसे रास्तों पे जो सर्चिंग के लिए है उसके लिए विशेष तरह की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अगर कोई घटित होती है उस लिहाज से पुलिस प्रशासन जो है और जिला प्रशासन के लोग हैं उस रास्ते पे चले जाएं। और खासकर उन क्षेत्रों में जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो हमारे महासमुंद जिले के सरायपाली बसना जो इलाके के जंगल से जुड़े हुए, उड़ीसा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उन इलाकों में खासकर जिला प्रशासन और पुलिस पर प्रशासन जो है उनकी पैनी नजर है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाए उस स्थिति में जिला प्रशासन पूरे सहयोग के लिए और मदद के लिए पहुंच सके। खासकर उन इलाकों पे अभी थोड़ी तकलीफ आ गई है, जो ग्रामीण एरिया है जहां छोटे रफ्ते बने हैं, उस रफ्तों पे अभी 12 घंटे बारिश के चलते जो रफ्ते में के ऊपर पानी आ गए हैं, उस जगह पे जिला प्रशासन ने, उस क्षेत्र के स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि जब तक पानी का बहाव जो है सड़क से नीचे नहीं आ जाता तब तक उस रास्ते पे आवागमन बंद कर दिया जाए और लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाए। ऐसे जगहों पे लगातार जो जिला प्रशासन है उसने नजर बनाए रखी है। कुछ स्कूल जो है वो सुबेरे रात की बारिश से जो भर गए हैं, उन स्कूलों को अभी सुबह खोल पाना मुश्किल हुआ है। ऐसी स्थिति में वो स्कूल भी बंद हो गए हैं। कुछ आंगनबाड़ी है जहां इस तरीके की परिस्थिति जो है देखने को मिली है, वो जगह अभी खुल नहीं पाए हैं ये 12 घंटे की बारिश के चलते। कपिल, चलिए रवि बने रहेगा हमारे साथ। इधर रुख करेंगे सिवनी का। आदिल खान लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आदिल, बात की जाए लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जो है जारी है, ऐसे में नगर सरकार की तैयारियां होना चाहिए कि बारिश के पहले वो जो है सड़कों नालियों की साफ सफाई करवाए ताकि पानी का भराव ना हो शहरी क्षेत्रों में। क्या ऐसी तस्वीर सामने आई कि नगर सरकार जो है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी हो बारिश के दौरान? बिल्कुल, प्रशासन को बिल्कुल सतर्क मोड पे रहना चाहिए। जिस तरीके की तैयारियां बारिश से पहले होनी चाहिए थी वैसी दिख नहीं रही हैं। जो छपारा के कुछ निचले इलाके हैं वहां पानी भरने की जानकारी लग रही, छपारा नगर परिषद की जानकारी लग रही। केवलारी में पिछले 1-2 वर्ष पहले जो है भारी बाढ़ की स्थिति थी, वहां पे भी प्रशासन ने जैसी तैयारियां होना चाहिए था वैसी दिख नहीं रही है। सिवनी नगर की बात की जाए तो सिवनी नगर के भी कुछ वार्डों में पानी भर गया। जिस तरीके की तैयारी प्रशासन की रहनी चाहिए तो वैसी दिख नहीं रही है। अभी जो स्थिति है, अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो चिंताजनक स्थितियां हो सकती हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके की लोगों को परेशानी हो रही है हम उनसे बात करते हैं। भारी बारिश के चलते किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है? परेशानी ये है कि ये बाढ़ आने के कारण में मोगे छोटे होने के कारण पानी ऊपर से जा रहा है, आवागमन बाधित हो गया है। जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसकी सफाई व्यवस्था कर दे ताकि लोग आ जा सके। कम से कम 10-15 गांवों के जनसंपर्क टूट गया है। तो देख सकते हैं कि आप ग्रामीण इलाकों में जो नदी नाले हैं उसमें उसके में उफान के चलते कई मार्गों का संपर्क टूट गया है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही, विशेषकर तो विद्यार्थी स्कूल जाने के लिए आने जाने के लिए आते हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। लोगों को भारी परेशानी है और आगे जिस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही है अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को काफी चिंता है कि किस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए आदिल, आप बने हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे बालाघाट का। इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, बालाघाट भी जो है नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, हालांकि उसको उस जिले को बाहर कर दिया गया है नक्सलाइट क्षेत्र से, लेकिन अभी भी जो है नक्सल दस्तक देते रहते हैं वहां पर। हाल ही बयां की जाए तो मौसम का मिजाज क्या है और सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, नगर सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं जो बारिश के पहले होनी चाहिए थी, क्या वो नजर आ रही हैं जमीनी स्तर पर? देखिए कपिल, मैं यदि नक्सलाइट इस जिले की बात करूं तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक प्रशासन और सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसको लेकर पुल पुलियाओं का निर्माण हुआ है। कुछ यदि छोटी जगहों को छोड़कर यदि मैं बात करूं, अब यदि शहर की यदि मैं बात करूं तो हनुमान चौक या जिले प्रशासन की जो नगर पालिका है
उसके इर्द गिर्द जो बारिश के पहले तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ऐसी अभी बहुत सी गलियां हैं जिन पे कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसके कारण वार्डवासी या शहरवासी काफी परेशान है। नगर पंचायत एवं नगर परिषदों में भी यही हाल है। प्रशासन ने उस तरह से तैयारियां बारिश की नहीं की थी जिस तरह से उसे करने चाहिए थे। और अभी तो ये पहली बारिश है, तो हम अभी बहुत ही आने वाले समय में देखेंगे कि ग्रामीण कितने परेशान रहेंगे। हाँ कपिल। चलिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बारिश से जो है आम जनजीवन व्यस्त नजर आ रहा है, लोगों की मुसीबतें जो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की खामियां भी उजागर हो रही हैं। कहीं सरकार जो शासन प्रशासन है वो अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, बारिश के पहले जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है, लेकिन कहीं कहीं पर नगर सरकार की जो है व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमारे जो सहयोगी थे रवि विदानी, आदिल खान, साथ ही बात किया है तो इंद्रजीत और कुलभूषण सिंह ठाकुर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कुदरत का कहर जो है लगातार जारी है। बात की जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बात की जाए तो मौसम विभाग ने कुछ जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो कुछ जिलों में जो है नॉर्मल बारिश होने की बात कही है। और बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश कुदरत का कहर में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।